मिलारेपा सबसे प्रसिद्ध तिब्बती गुरुओं में से एक महान संत और आध्यात्मिक कवि हैं। उनका जीवन अत्यधिक संघर्ष, दृढ़ संकल्प, पथ के प्रति समर्पण और महान आध्यात्मिक उपलब्धियों में से एक है। ऐसे संदर्भ हैं कि महान भारतीय संत बोधि धर्म, जिन्होंने चीन में ध्यान का प्रचार किया, जिन्हें वहाँ चान के नाम से जाना जाता है, ने मिलारेपा का दौरा किया था। ऐसी थी उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि। उनके मार्गदर्शन में कई शिष्यों ने ज्ञान प्राप्त किया है। मिलारेपा को कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला एकमात्र संत के रूप में जाना जाता है। जब आप पहाड़ के उत्तरी तरफ से देखते हैं तो वहाँ एक मठ है जो उन्हें समर्पित है। मिलारेपा का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन जब वह 7 वर्ष के थे तो उनके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें मिलारेपा के वयस्क होने तक उनके परिवार और उनकी संपत्ति को उनके चाचा और चाची की देखरेख में सौंपा गया था। लेकिन चाचा और चाची ने भी उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें गरीबी में डाल दिया। उनकी माँ दर्द से इतनी कड़वी हो गई कि वह बदला लेना चाहती थी। उसने बदला लेने और रिश्तेदारों को दंडित करने के लिए उसे काला जादू सीखने के लिए भेजा। अपने जादू का प्रयोग करके मिलारेपा ने अपने चाचा के घर को नष्ट कर दिया, जिससे उनके घर पर शादी थी। दावत में भाग लेने वाले 35 लोग भी मारे गए। इस पर ग्रामीणों ने जवाबी कार्रवाई की, इसलिए मिलारेपा ने भी उनकी धमकियों के जवाब में ग्रामीणों के फसल को नष्ट करने के लिए ओलावृष्टि भेजी। आखिरकार उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। अपने पापों के कर्म प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले लामा रोंगटन लागा के अधीन सीखा, लेकिन उनकी प्रैक्टिस कारगर नहीं थी। इसलिए लामा ने उन्हें अनुवादक मारपा के पास भेजा, जो उन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन कर सकते थे। लामा ने अतीत से मिलारेपा और मारपा के बीच कार्मिक संबंधों को भी देखा था। यहाँ तक कि मारपा को भी एक दोर्जे वर्ज का दर्शन हुआ था। एक महान छात्र आने वाला था, लेकिन दोर्जे गंदा था, जिसका अर्थ था कि छात्र को पहले उसके जीवन में किए गए पापों के कारण शुद्ध करना होगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर मिलारेपा को अत्यंत कठिन परिवीक्षा में डाल दिया। उन्होंने शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार के माध्यम से उन्हें अपने अधीन कर लिया। कई कठिन कार्यों को कराया, जिनमें अकेले ही पत्थरों से टावर बनाना, उन्हें तोड़ना और फिर से एक नया घर बनाना शामिल था। ऐसा 4 बार हुआ और इस लंबी कठिन यात्रा के दौरान जब भी मिलारेपा ने मारपा से शिक्षा के लिए अनुरोध किया या कुछ ज्ञान की लालसा के साथ शिक्षा की कक्षा में चुपचाप प्रवेश किया, तो उन्हें डांटा गया और शारीरिक रूप से पीटा गया और कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। कुछ अवसरों पर तो उन्होंने मारपा की पत्नी द्वारा दिए गए उपहार या फिरोजा की पेशकश करके दीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन जब मारपा को पता चला कि यह उनकी पत्नी के उपहार या रत्न हैं, तो उन्होंने मिलारेपा को थप्पड़ मारा और जमीन पर गिरा दिया। ऐसे ही एक अवसर पर मारपा ने मिलारेपा को बुलाया और पूछा कि क्या वह मारपा से नाराज है या उसके खिलाफ उसने कोई नकारात्मक विचार है। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि उन्होंने नफरत का एक भी शब्द नहीं कहा और शिक्षक के खिलाफ कभी भी कोई नकारात्मक विचार नहीं रखा। वह जानते थे कि उन्होंने अपने दुखों का कारण स्वयं बनाया है। लामा की पत्नी ने दयावश मिलारेपा को कुछ शिक्षाएं दी, लेकिन इसने उन्हें कोई आंतरिक अनुभव नहीं हुआ। एक बार मारपा की पत्नी ने मारपा के नाम पर एक जाली पत्र लिखा,
जिसमें लामा नगोकपा मारपा का एक छात्र था। उससे यह कहते हुए मिलारेपा को पढ़ाने का अनुरोध किया गया कि मारपा व्यस्त हैं। हालांकि मिलारेपा को उन शिक्षाओं के अभ्यास से लाभ नहीं मिल सका। बाद में जब मारपा को इस तरह के छल का पता चला तो वह उस पर बहुत क्रोधित हुई। शिक्षा प्राप्त करने की इस सारी हताश से मिलारेपा को आत्महत्या के बिंदु तक धकेल दिया। लामा नगोकपा ने उन्हें ऐसा करने से रोका और समझाया कि यदि वह समय से पहले मर गया तो वह एक भगवान की हत्या का पाप करेगा। तब तक भिक्षुओं और वहां तक कि उनकी पत्नियों ने भी मारपा को समझाने की कोशिश की और अंततः वह मिलारेपा को एक छात्र के रूप में मिलने के लिए सहमत हो गए। मारपा ने तब खुलासा किया कि सभी बुरे कर्मों से शुद्ध होने और अपने पापों को मिटाने के लिए मिलारेपा को कई बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और लगातार कठिन काम का बोझ डाला गया। मिलारेपा ने मारपा से कई शिक्षाएं, प्रार्थनाएं और यहाँ तक कि गुप्त शिक्षाएं भी प्राप्त की। उन्हें 11 महीने तक पास की एक गुफा में ध्यानस्थ करने के लिए कहा गया। मिलारेपा को अपने पहले वास्तविक अभ्यास में कई आध्यात्मिक और सहज अनुभव हुए। उन्होंने समझा कि यह भौतिक और शरीर और चेतना के कारण और प्रभाव की जंजीरों के कारण एक साथ खींचे हुए इनका एक मुख्य कारण अज्ञानता है। उन्होंने उन शरीर की क्षणिक संरचना, शरीर के जन्म और मृत्यु के चक्रीय नियम और कर्म के दिव्य नियमों को समझा। उन्हें इन निकायों के महत्व और इस आशीर्वाद का एहसास हुआ कि वे उनके अपने विकास के लिए हैं। इसके अलावा यह न जानने पर अन्य लोग कैसे विचलित हो सकते हैं और उनके द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूरी तरह से पहचाना कि हम बोधिचित्त को विकसित कर सकते हैं और अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करके नहीं, बल्कि केवल सभी प्राणियों की मुक्ति की कामना करके। बोधिचित्त का अर्थ है चेतना को बुद्धि या अंतर्ज्ञान स्तर तक बढ़ाना, जैसे कि ग्रह शांति ध्यान और के दौरान अनुभव किया गया था, और इसे बनाए रखना। उन्होंने सोचा कि सही धारणा के लिए मानसिक शांति और समझदार दिमाग आवश्यकताओं में से एक है। उन्होंने सीखा कि हमें दूसरों के लाभ के लिए करुणा से कार्य करना चाहिए। इसके लिए ध्यान के साथ साथ सेवा और आत्मशुद्धि करना भी जरूरी है। उनका मानना था कि सभी ध्यान गहराई से जागृत करुणा और प्रेम से शुरू होने चाहिए। मिलारेपा ने बुद्ध धर्म और संघ के 3 रत्नों की शरण ली। उन्होंने पहचाना कि सभी खुशियों का स्रोत उनके गुरु मारपा थे और इसलिए उन्होंने उनके दिशा निर्देश को पूरा करने और उनके साथ एक प्राचीन आध्यात्मिक संबंध बनाए रखने को आध्यात्मिक महत्व दिया। एक रात मिलारेपा को एक युवा नीली डाकनी का सपना आया, जिसने उसे बताया कि उसके पास अभी भी कुछ शेष शिक्षा है और उसके लिए पूछना होगा। मिलारेपा शिक्षण मांगने के लिए मारपा के पास गया। दोनों ने मारपा के पास मौजूद नोट्स और सामग्रियों से पाठ को दिन रात खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। शिक्षा न मिलने पर मारपा अपने गुरु नरोपा की तलाश में, जो भारत में थे, तिब्बत से एक लंबी थका देने वाली यात्रा पर निकले। जब मारपा ने शिक्षण के लिए कहा तो नरोपा ने सवाल किया कि क्या उन्होंने स्वयं इसके बारे में सोचा है। मारपा ने उत्तर दिया कि उसके एक शिष्य को डाकिनी ने एक संदेश दिया था। यह सुनकर नरोपा ने अपने हाथ सिर के ऊपर जोड़ लिए और ईश्वर के प्रति अत्यंत कृतज्ञता के साथ साष्टांग प्रणाम किया कि मिलारेपा जैसा महान छात्र उनके अंश में आया। नरोपा ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ मारपा को पूरी शिक्षा दी। मारपा ने मिलारेपा को शिक्षा दी। यह परकाया प्रवेश की शिक्षा थी। एक बार मिलारेपा को झपकी आ गई और उसने अपने गांव, माँ और बहन का सपना देखा। इसके बाद उन्होंने अपने शिक्षक की अनुमति ली और अपनी मातृभूमि के लिए प्रस्थान किया। मारपा ने मिलारेपा को जागृत पथ की दीक्षा दी और आत्मज्ञान पथ की पूर्ण शिक्षा प्रदान की। उन्होंने मिलारेपा से कहा कि वह दूसरों को विवेक के साथ शिक्षा दे। शिक्षाएं और आशीर्वाद लेकर मिलारेपा अपने गांव के लिए रवाना हुए और केवल 3 दिनों में घर पहुंच गए, अन्यथा कई महीने लग जाते।